अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून पसीने से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि है दम तुझमें तो अब मिटा कर दिखा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? लगभग 4 दिन बाद मैं यूट्यूब में वापस आ रहा हूँ। यूट्यूब में हम लोगों ने पिछले वीडियो तक सर्च एंड इंजन से इसको कंप्लीट कर लिया था किरण पब्लिकेशन के बुक से, और आज अब हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, लॉगरिथम। कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसके बाद लॉगरिथम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। करीबन 2-3 दिन पहले मैंने अपने सारे सोशल मीडियाज़ अकाउंट को डिलीट कर दिया। जितना भी व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने भी मेरे फॉलोअर्स थे सबको मैंने डिलीट कर दिया। मतलब मैंने पूरा अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया, क्योंकि एक संकल्प है, एक दृढ़ निश्चय है किसी काम के प्रति। जब वो काम पूरा हो जाएगा उस दिन मैं खुद आकर के आप लोगों को बता दूंगा। अभी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बताकर हवा बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। जिस दिन अचीव कर लेंगे उस दिन खुद आकर के बोलेंगे, जिसके कारण मैंने सोशल मीडिया को छोड़ दिया। देखो, दरअसल हुआ ये है, थोड़ा सा अगर मैं आपको हिंट दूँ, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था अपने, तब मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल भी नहीं था। जब से मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्वामी विवेकानंद अकेडमी ओपन हुआ, उसके बाद से मैं सोशल मीडिया में आया ताकि इंस्टीट्यूट का थोड़ा बहुत प्रचार कर सकूं, लोगों तक पहुंच सकूं, स्टूडेंट तक पहुंच सकूं। लेकिन मैंने देखा कि समय के साथ साथ लोग गलत तरह की नेगेटिविटी फैला रहे हैं, गलत तरह की बातें कर रहे हैं, और या तो फिर मैं भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था इन सब चीज़ों से, जिसके कारण मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर दिया। अब मेरा जो लक्ष्य है उस पर मैं फोकस रहना चाहता हूँ, जिसके कारण मैंने सोशल मीडिया को छोड़ दिया। ठीक है, अब सिर्फ मैं यूट्यूब में अवेलेबल रहूँगा, यूट्यूब में ही बच्चों को पढ़ाऊँगा, और ओनली एजुकेशन वीडियो। कोई भी अब कभी कभार अगर मूड हुआ तो कुछ बातें कर लेंगे, लेकिन हमेशा एजुकेशनल वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा अब एक ही लक्ष्य है कि पहली बात तो जो मेरा वो लक्ष्य है, और मेरा इस यूट्यूब में मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं कंप्लीट मैथ्स के सिलेबस को एकदम फ्री में आम स्टूडेंट के लिए, जो मेरे पास कोचिंग पढ़े या ना पढ़े, वो कहीं पे भी अगर पढ़ रहा हो, अगर उसे डिटेल में कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो हमारे इस यूट्यूब चैनल की सहायता से बिल्कुल फ्री में आकर के पढ़ सकता है। 1 रुपये भी उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा, और पूरा सिस्टमेटिक वे में जितना डिटेल में हो सकता है, जितना हाई लेवल हो सकता है, जितनी, मैं बस एक ही बोलता हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टार टीचर में खुद को नहीं बोलता, लेकिन मैं जो चीज़ भी पढ़ाता हूँ वो किसी स्टार टीचर से कम नहीं रहता। वो जितना ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन कभी उससे कम नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा स्टार टीचर हूँ, लेकिन गणित के मामले में हमने भी बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, और नॉलेज हमारा कितना है वो आए दिन स्टूडेंट, जो मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी पता है, जो मेरे वीडियोज़ को देखता है उन्हें भी पता है। ठीक है, तो खैर वो सब बातें होती रहेंगी। हम लोगों को लॉगरिथम आज हम शुरू करने वाले हैं। हिंदी में इसे कहते हैं लघु गणक। तो पेन और कॉपी निकाल करके आप लोग बैठ जाइए, और हम लोग आज के इस खूबसूरत सेशन को शुरू करते हैं। और आइए पढ़ते हैं लॉगरिथम को, बातचीत फिर बीच में करते रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं लॉगरिथम। तो हेडिंग दे देना, लॉगरिथम। लॉगरिथम हिंदी में इसे कहते हैं लघु गणक। ठीक है, ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा, दूसरा मार्कर की यूज़ कर लेते हैं। देख, बेसिकली थोड़ा सा और डिटेल में कुछ बातें जान लो लॉगरिथम के बारे में। देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें, किसी भी नहीं, जैसे रेलवे की अगर बात करें और एसएससी के जूनियर पोस्ट की अगर बात करें, तो उसमें लॉगरिथम का सवाल नहीं आता है। ठीक है, या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो लॉगरिथम का सवाल बहुत ही कम आता है, ये बात फैक्ट है। लेकिन आता है, बहुत कम बार आता है, लेकिन आता है। जब आप एसएससी सीजीएल वगैरह में बैठोगे, कोई बड़े लेवल के एग्जामिनेशन में बैठोगे, बैंक के एग्जामिनेशन में बैठोगे, तब लॉगरिथम का सवाल डेफिनेटली आएगा आपके पास। मैक्सिमम टीचर इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों स्किप कर देते हैं, और बच्चा भी इंटरेस्टेड नहीं होता इस टॉपिक को सीखने के लिए। होता बिल्कुल ही आसान है, बहुत आसान होता है। ठीक है, हमारे एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो लॉगरिथम हमारे लिए बहुत ही आसान है। अगर आईआईटी या जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तब लॉगरिथम हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, और हमें उतनी स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बस इसके फॉर्मूला पर बेस्ड सवाल आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आप प्रीवियस ईयर के सवालों को देख लेना। ठीक है, तो हम लोग लॉगरिथम में मात्र 40 सवाल को करेंगे, और इस 40 सवाल से ही हमारा लॉगरिथम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज के इन क्लास के क्वेश्चंस को इंक्लूड मत करना। आज मैं 15 सवाल करवाऊंगा, जो कि एकदम बेसिक, एकदम डेमो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और वास्तव में क्वेश्चंस के सीरीज जो होगी इसको कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज इसके सारे रूल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को कल से हम लोग करेंगे। देखो, लॉगरिथम क्या है। ठीक है, तो लॉगरिथम क्या है ये मैं आपको एक बार लिख ही देता हूं कि यह
एक्सपोनेंशियल फॉर्म या टर्म को लिखने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हिंदी चाहिए घातांकीय रूप। अभी आप डिटेल में समझ जाओगे, ठीक है। देखो शुरुआत में होता है कि थोड़ी सी कम चीज़ें समझ में आए, क्योंकि आपके लिए ये सब चीज़ें नई होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप वीडियो को कंटिन्यू देखते जाओगे तब आपको डिटेल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं n बराबर a के पावर में b, यहां पर n हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है। एक मैंने इक्वेशन लिखा है n इक्वल टू a के पावर में b, जहां पर n हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और ये जो a के पावर में b है यह इस नेचुरल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका घातांकीय रूप है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 32 क्या है, एक कोई संख्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 5। तो ये 32 हमारा एक संख्या है, ये 2 के पावर में 5 हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बात समझे? तो बस ये एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है इसी को लिखने का एक तरीका होता है हमारा लॉगरिथम। दो बातें और इसमें नोट कर सकते हो कि इसमें ये जो b है इसे नीचे लिख देते हैं, सिंस n इक्वल टू अगर a इक्वल टू b होता है तो ये b को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, और ये a को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। तो इतना आप लोग नोट कर लोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट करना। देखो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कोई भी एक सा सवाल मैं आपसे सवाल पूछूं कि 2 के पावर में 179 इसका वैल्यू बता दो। 2 के पावर में 179 इसका वैल्यू मुझे चाहिए। मैं रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा, देखो ध्यान दो, मैंने इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो कोई लड़का है जो मैं आपको पेन देता हूँ और कॉपी भी मैं देता हूँ, मैं अगर आपसे पूछूँ ये सवाल तो मुझे कैलकुलेट करके बता दोगे? आप बोलोगे गुरुजी हमसे ना हो पाएगा, कैलकुलेटर चाहिए हमें। तो बस यही बात होती है कि देखो, अगर ये 2 के पावर में 10 बोलता, 2 के पावर में 10 का मान अगर हमसे पूछ देता, 2 के पावर में 20 का वैल्यू अगर पूछ देता तो हमारे लिए आसान था, हम लोग निकाल सकते थे पेन पेपर की मदद से। लेकिन 2 के पावर में 179 यानी कि 2 को 179 बार मल्टीप्लाई करना है और हमें वैल्यू निकालना है। पॉसिबल है क्या निकालना? हमारे रेंज में नहीं है। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी कोई एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म a के पावर में भी, ये वास्तव में एक्सपोनेंशियल एक सीरीज होता है, ठीक है। कभी कभी एक एक्सपोनेंशियल टर्म यानी कि घातांकीय रूप एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है, घातांकीय श्रृंखला होता है। ये सब बातें लिख सकते हैं आप लोग। घातांकीय श्रृंखला होता है और उस घातांकीय श्रृंखला को सॉल्व करने का एक रेंज होता है, उसका वैल्यू निकालने की एक रेंज होती है हमारे पास। जैसे कि 2 के पावर 10, 2 के पावर 20, 2 के पावर 30, ये सब हमारा क्या, हमारे रेंज के अंदर है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन 2 के पावर में 179 हमारे रेंज के अंदर नहीं है, इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया था कि लॉगरिथम क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म को लिखने का बस एक तरीका है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कभी कभी एक्सपोनेंशियल टर्म एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है और एक स्टेज के बाद वो आउट ऑफ कैलकुलेटिव हो जाता है, जिसके कारण हम लोग लॉगरिथम का यूज़ करते हैं उस तरह के सवालों को, यानी कि बड़े बड़े एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए। बात समझे? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग वहीं पे आ जाते हैं कि n बराबर a के पावर में b लिखा, ठीक है। n बराबर मैंने a के पावर में b लिख दिया। अगर इसमें मैं log लगा दूं, log n बराबर, log n नहीं लिख सकते, log अगर मुझे लगाना है तो ये जो a जो है इसको हम लोग बेस पे ला सकते हैं। अरे हाँ या ना? देखो समझ जाओगे आप लोग। अगर मैं log लगाऊं तो ये जो यहाँ पर बेस में है तो log के साथ में ये इसका बेस में आ जाएगा, और n बराबर b हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कहना मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, यही हमारा रूल नंबर फर्स्ट है। टोटल 7 रूल है, मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके कि n बराबर a इक्वल टू b हमारा एक इक्वेशन है, उसको अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर अगर a बेस है तो लॉग के साथ भी a बेस आना चाहिए, ठीक है। तो ये a बेस को मैंने लॉग के साथ लगा दिया और इसका पावर n बराबर b होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहीं से हम लोग ये चीज़ को भी लिख सकते हैं कि अगर हम a को उस साइड वापस से भेजना चाहते हैं तो n बराबर a के पावर में b लिख देंगे। आपको बस इतना समझना है कि जब भी इसका लॉग के पास से ये बेस जो है बराबर के उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो लॉग हमारा हट जाएगा और एक नंबर हम लिख देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम डाटा में लिखें कि लॉग 2 के पावर में 10 बराबर अगर x है, ठीक है। अब हमको इस लॉग को हटाना है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 नीचे आ जाएगा और ये 2 जो है इस साइड चला जाएगा, 2 के पावर में x हम लोग लिख देंगे। बात क्लियर है यहाँ तक?
इसी चीज़ को वापस से अगर लिखना है, इसी चीज़ को वापस में लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग यहाँ पे बेस है तो इसके साथ भी 2 बेस होना चाहिए, ठीक है। और 10 तो हमारा ऐसे रहेगा बराबर x, वापस से देखो यही चीज़ आ गया। बात यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल नंबर हमारा 1 था। अब देखो रूल नंबर 2, टोटल 7 रूल है इसका। रूल नंबर 2 हमारा क्या है कि कभी भी लॉग x के पावर में a के पावर में b, इस तरह का टर्म अगर आपको देखने को मिले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b इंटू लॉग x के पावर में a, ठीक है। या तो फिर ये अगर नहीं समझ पा रहे हो आप लोग तो आप लोगों ने बचपन में ये फॉर्मूला बहुत जरूर पढ़ा होगा, दोनों एक ही चीज़ है। लॉग m के पावर में n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n लॉग m। ये आपको याद होगा, है ना? यही आपने पढ़ा होगा। मैंने क्या किया कि n के जगह इसका कोई ना कोई बेस होगा, तो बेस को हम लोग, मैं अभी आपको बताऊंगा कि बेस को मैंने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो बस वो मैंने क्या किया कि m n के जगह में a भी लिख दिया है, बस यही बात है, और कोई अंतर वाली बात नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा कि लॉग कभी भी a के पावर में a, यानी कि उसका बेस और उसका वैल्यू, ठीक है। लॉग का बेस और उसका वैल्यू अगर दोनों अगर सेम रहे तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। एग्जाम्पल के लिए लॉग 5/5 बेस पर और मान भी उसका 5 बराबर हमारा 1 हो जाएगा। लॉग 7/7 ये भी 1 हो जाएगा। लॉग 17 ये भी 1 हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लॉग 50 लॉग 5 करोड़ 5 करोड़, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन बट एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि लॉग 1 का, लॉग 1 बेस पर लॉग 1 का मान इनफाइनाइट होता है, या तो फिर ऐसे लिख सकते हो नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 नहीं होगा तो क्या होगा, इट इज बिलोंग्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये बात को मैं अभी प्रूव करके बता रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, उसके बाद इसको हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ सवालों को करेंगे, उसके बाद आगे के रूल्स को मैं लिखाऊंगा। देखो अभी मैंने आपको बताया कि लॉग 1 के पावर में 1 बराबर 1 होगा, सॉरी इसी का मान हमें चाहिए कि लॉग का मान, लॉग 1 का वैल्यू चाहिए 1 बेस पर, है ना। इसका मान हमें चाहिए। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो कि log 1 इसको हम लेगा x के बराबर कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। एक संख्या मैंने मान लिया है x, उसके बराबर कर देंगे। अब हमें पता है कि इस 1 को अगर हम इस साइड ले जाए तो ये log हट जाएगा। log को मुझे हटाना है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, इस 1 को उस साइड भेज दो, 1 के पावर में x लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब यहीं से हमें पता चलेगा अब 1 का क्या वैल्यू रखे कि वैल्यू हमारा 1 आना चाहिए। तो बताओ, हम कहते हैं गुरु कि 1 के पावर 0 रखो, 1 के पावर में 1 रखो, 1 के पावर में 2 रखो, 1 के पावर में 3 रखो, या 1 के पावर में एनी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर रखो तो वैल्यू हमारा 1 ही आएगा। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस पोजीशन में तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर रख सकते हैं और दोनों का बेस बराबर है। और सर्सन इंटीजर्स में पता है कि बेस अगर बराबर रहता है तो उसके पावर इक्वल कर सकते हैं, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि log 1 का मान हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। लेकिन बट log a/a बराबर 1 होता है, ठीक है। लेकिन a, एक चीज और यहाँ पे लिख देना, a नॉट बिलोंग्स टू 1, कि a बराबर 1 नहीं होना चाहिए, बस a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है। कुछ सवालों को कर ले, उसके बाद फिर आगे के रूल्स को समझेंगे, ठीक है। चलो कुछ सवालों को कर लेते हैं। कुछ सवालों को मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद चलो मुझे याद है सवाल आप लोगों से। देखो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि log 2 बेस पर 32 का मान क्या होगा, ठीक है, पहला नंबर सवाल। फिर दूसरा नंबर सवाल कि log 2 बेस पर 64 का मान क्या होगा। तीसरा नंबर सवाल कि log 32 बेस पर 64 का मान क्या होगा। और चौथा नंबर सवाल कि log 25 बेस पर 125 का मान क्या होगा, ठीक है। ये सब वैल्यू अगर हमें निकालना है, देखो ये सब सवाल आता है पेपर में, आसान मत समझना, ठीक है। आसानी होता है, आसान नहीं समझना है आपको, लेकिन ये सब छोटे छोटे सवाल आते हैं। लॉगरिथम बहुत आसान होता है, ये बहुत आसान। मैक्सिमम टीचर को ज्ञान नहीं होता है, पढ़ा नहीं पाते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट को बोल देते एग्जाम में सवाल नहीं आता है। प्रीवियस ईयर का पेपर मारोगे, करंट पब्लिकेशन सॉल्व करोगे, तब ना पता चलेगा कि पेपर में आता है कि नहीं आता है। भगवान थोड़ी हो जो जान जाओगे पेपर में कौन सवाल आता है कौन नहीं आता है, आपको चेक करना पड़ेगा। देखो हमने अभी आपको बताया कि log
2 के पावर में 32, इसके बराबर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, एक संख्या मैंने मान लिया x। अगर इस लॉग को खत्म करना है तो हम लोग लिख सकते हैं 32 बराबर 2 के पावर में x। अरे हाँ या ना, 32 को 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं, या 2 के पावर में x लिख सकते हैं, दोनों का बेस बराबर तो पावर इक्वल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर है। बात समझे कि नहीं समझे गुरु? इसी सवाल को अगर सॉल्व करोगे तो क्या कैसे लिखोगे कि log 2 64 का मान क्या हो जाएगा, x के बराबर कर देंगे, तो 64 बराबर 2 के पावर में x हो जाएगा, क्योंकि 2 को उस साइड अगर हम भेजेंगे तो यहाँ पर अगर बेस में है तो उस साइड भी बेस में रहेगा, और जैसे उस साइड भेजते हैं लॉग हमारा खत्म हो जाता है। 64 को 2 के पावर में 6 लिख दोगे बराबर 2 के पावर में x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर है। बात क्लियर है? जैसे यहाँ पर ये सवाल हो गया, इसको हम फिर से एक तरीका बताएंगे इसका, अभी एक तरीका सीख लो। जैसे log 32, सेम वही तरीका, 64 बराबर क्या हो जाएगा 32 के पावर में x। 64 को लिख सकते हो 2 के पावर में 6, 32 को लिख सकते हो 2 के पावर में 5, और x से मल्टीप्लाई होकर 5x हो जाएगा, दोनों का बेस बराबर तो पावर बराबर, तो 5x बराबर 6, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6/5। बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं? एक सवाल और देख लेते हैं कि log 25 बेस पर 125 का मान, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 125 बराबर 25 के पावर में x। अरे हाँ या ना, x के बराबर करते तो 25 के पावर में x मैंने सीधा कर दिया। 125 को आप क्या लिखोगे कि 5 के पावर में क्यूब, 5 का क्यूब 125 बराबर, इसको क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर 2x लिख सकते हो, तो 2x बराबर 3। अरे बेस बराबर इक्वल है तो पावर भी बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5। यही इसका उत्तर है। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, छोटा सा पॉइंट है। और कुछ सवालों को देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन कि log 10 बेस पर 100 का मान। 6 नंबर क्वेश्चन log 10 बेस पर 1000 का मान। 7 नंबर क्वेश्चन log 10 बेस पर 1000 का मान। और 8 नंबर क्वेश्चन कि log 10 बेस पर 1024 का मान। ये सब वैल्यू हमें चाहिए। देखो मेरे पास पेन पेपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारा क्वेश्चन ये सब जो है ये भेजा में है दिमाग में, ठीक है, तो ये पढ़ाते हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने से हो जाती है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो मैंने अभी आपको बताया था एक फॉर्मूला log, इसी को याद रखो, m के पावर में n, इसको क्या लिख सकते हो n log m लिख सकते हो। अरे हाँ या ना, लिख सकते हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर log 10 और 10 के पावर में 2 लिख सकते हो। ठीक है, और फिर मैंने एक चीज़ और फॉर्मूला बताया था कि log a अगर रहेगा यहाँ बेस और उसका पावर अगर से इक्वल रहेगा तो हमारा वैल्यू 1 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो log m के पावर में n नहीं हो गया तो 2 को इधर नीचे ले आओगे तो 2 log 10/10 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू तो 1 है, इस कंप्लीट का वैल्यू यानी कि 2 × 1 बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये, नहीं तो फिर इसका एक और तरीका है, जैसे यहाँ पर अगर मुझे चाहिए इसका वैल्यू अगर हमें चाहिए तो बस आपको क्या सोचना है, जैसे 10 के पावर में 100 है। अब 100 क्या होता है, 10 का कितना पावर 100 होता है, तो 10 के पावर 2 100 होता है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर बताओ कि मुँह जवानी बोल सकते हो 10 का कितना पावर हमारा 1000 होता है तो 3, तो वैल्यू इसका क्या निकल करके आ जाएगा 3 आ जाएगा। फंड बेसिक तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सेम तो सेम तरीका है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, हम लोग मुँह जवानी बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा कि 10 के पावर में 10,000 है। अब 10,000 बताओ 10 का कितना वैल्यू होता है, 10 का वैल्यू 4, तो हमारा 1000 इस सवाल का उत्तर है। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर होगा। अब देखो log, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, log 10 बेस पर 1024 का मान, तो log 10 1024 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 10, 2 के पावर में 10 1024 होता है कि नहीं होता है? नहीं, अगर याद है तो 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1024 होता है। ठीक है, हमें याद है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो यही आ गया log m के पावर में n, तो n log m होता है, तो 10 को नीचे उतारो इंटू log 10 के पावर में 2, और यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? नहीं तो यहाँ पर अगर 10 को हटा देना चाहो, सवाल इस तरह का था, ठीक है, 10 मैंने अपने से दे दिया था, देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log 2 के पावर में 10 लिखते हैं इसको, तो 10 log 2, ये हमारा एक्चुअल आंसर है। ठीक है, एकदम किताब के साथ हूबहू आपका मिलना चाहिए उस तरह का ही सीधा सवाल करवा दिए। यहाँ तक क्लियर है? कुछ सवालों को और लिख लेते हैं, अच्छा पहले कुछ फॉर्मूला और लिख लेते हैं, रुक जाओ, पहले फॉर्मूला ही करवा देते हैं, उसके बाद सवालों को करेंगे। मुझे तो सब कुछ याद है, जहाँ से करवाओ। देखो रूल नंबर 3 तक हुआ था, रूल नंबर 4 को
इंक्लूड कर लेना। रूल नंबर 4 क्या है, एक बात लिख लेना, एक कंसेप्ट लिख लेना कि जब भी लॉग का बेस ना दिया हो, बेस के बारे में, या ऐसे लिखो, जब भी प्रश्न में या क्वेश्चन में लॉग के बेस यानी कि आधार का जिक्र ना हो तो हमेशा लॉग का बेस 10 मानेंगे, ठीक है। और 10 क्यों मानेंगे, कोई बता सकता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि log 10 का मान क्या होता है, 1, नहीं तो फिर आप याद रखोगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, उसको लिखवा भी देते हैं कि जैसे log 10 का मान हमारा होता है 1, ठीक है। नहीं तो log 1 से शुरुआत करते हैं, log 1 का मान होता है 0। ये सब बातें सारी आपको याद रखनी है। log 2 का मान क्या होता है 0.3010, log 3 का मान 0.4770, log 4 का मान 0.6020, log 5 का मान 0.6990 और log 6 का मान 6 नहीं, log 10। log 5 जनरली इतना ही जाता है, log 1 2 3 4 5 और 10, इसका ही मैक्सिमम सवालों में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना में हमारा काम बन जाएगा, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, IIT वगैरह का एग्जाम अगर दोगे तो मुझे नहीं लगता SSC का ही एग्जाम दोगे तो इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये एकदम BBI पॉइंट है, रूल नंबर 4, ठीक है, एकदम BBI पॉइंट है। इसके बाद आगे के फॉर्मूला को हम लिखाते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रूल नंबर 5 हमारा क्या होता है कि जब भी log x के पावर में y और a के पावर में b अगर हो, ठीक है, जब भी इस तरह का अगर आपको दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे ऊपर वाला और ये तीसरे नंबर वाला, इसे काउंट करो 1 2 3 4, तो इसमें से पहला वाला और तीसरे नंबर पे आने वाला जो है उसको हम लोग लिख देंगे डिवाइड के फॉर्म में, b/y। पहले ऊपर वाला को लिखे, तीसरे नंबर पे जो है उसको नीचे लिख देंगे, और ये जैसा है वैसा ही हम लोग लिख देंगे x के पावर में a, ठीक है। देखो कुछ भी मैं प्रूव करके आपको नहीं बताऊंगा, प्रूव इसलिए करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हुआ टॉपिक नहीं है हमारे SSC के सिलेबस में। जितनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बस उतना ही चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग JEE का IIT का तैयारी नहीं कर रहे हैं। मुझे सब कुछ पता है, आप लोग अगर बोलोगे तो सब कुछ तो नहीं पता है, लेकिन लॉगरिथम के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम अपने 10th के बाद दिया था, तब मैंने लॉगरिथम पर डिटेल में पढ़ा था, तो मुझे चीज़ें याद है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो सारी चीज़ें मैं प्रूव करके आपको दे सकता हूँ, लेकिन SSC में अगर मैं वो सब चीज़ें प्रूव करूँगा तो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि उतनी डिटेल में तो पूछता नहीं है। जितनी डिटेल में पूछेगा उससे ज़्यादा ही ऊपर लेवल तक मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कुछ मात्र 7 फॉर्मूला है जो वो जवानी आपको मैं याद भी करवा दूंगा, ठीक है। इतना फॉर्मूला नहीं याद करोगे तब भी इतना बार सवाल में हम लोग अप्लाई करेंगे कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो तो b/y log x के पावर a लिख सकते हैं, नहीं समझे, जैसे कि अगर इस तरह करा है log 2 के पावर में 5 और 3 के पावर में 10, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 ही लिख देते हैं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 10/5 और इसको लिख सकते हैं log 2 बेस पर 2, यानी कि ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि 10/5, इसको काटोगे तो 2, यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझे कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वो मैंने डाटा में भी आपका इसका एग्जाम्पल दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या होगा कि log x बेस पर m + n, कि जब भी log m × n, जब भी log जो है मल्टीप्लिकेशन में हो उसको हम लोग लिख सकते हैं log x बेस पर m + log x बेस पर n, ठीक है। तो बस इसी का एक उल्टा हो जाएगा रूल नंबर हमारा 7, थोड़ा सा फॉर्मूला बढ़ेगा, ठीक है। log x बेस पर m + log x बेस पर n का वैल्यू अगर हमसे पूछे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log x बेस पर m × n। बात क्लियर है? देखो उसी का उल्टा है कुछ, उसी को मैंने पलट के लिख दिया। और एक फॉर्मूला हमारा पड़ेगा रूल नंबर 8 कि log x बेस पर अगर m/n का वैल्यू हमसे पूछा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x बेस पर m - log x बेस पर n, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है? तो बस इतना ही फॉर्मूला होता है, लॉगरिथम में आपका काम बन जाएगा इतना ही फॉर्मूला से। बस कुछ सवालों को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद लॉगरिथम को खत्म करेंगे, इसके रूल्स को खत्म करेंगे। सवाल तो हम लोग कल से शुरू करेंगे,
ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और 4 सवालों को मैंने लिख दिया है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर। बस यही 4 सवाल को करेंगे, उसके बाद हम लोग आज के क्लास को ख़त्म करेंगे और बाकी के सवालों को हम लोग बाकी के सवालों को क्या मतलब इसके एक्सरसाइज को, जो मेरा बुकलेट का सवाल है वो सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर खान सर के बारे में कुछ बोलिए, तो मैं लास्ट में बोल दूंगा वीडियो के एंड में। आइए देखते हैं, जैसे log m इंटू एन आपको दिखा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि log जब भी m इंटू एन रहे, ठीक है, बेस नहीं दे रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टर्म था, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म आ गया, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x 2 बेस पर, log x बेस पर हमारा 3 प्लस log x बेस पर 7, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा बस आंसर हो गया। बताओ कि कितना मुश्किल चीज़ है। यहाँ पर देखो, यहाँ भी क्या है हमारा प्लस के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। log 10, दोनों का बेस एक है, तो हमारा 10 है, तो हम लोग 10 रख देंगे। और log m प्लस n को क्या लिख सकते हैं, log m प्लस n को इसका उल्टा log m इंटू n, तो अंदर में ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5 गुना 2, यानी कि इस चीज़ को लिख सकते हैं log 10 बेस पर 10 का मान। देखो दोनों जगह सेम है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे log 5 का वैल्यू हमें चाहिए, log 5 को अगर हम लोग log 10/2 लिख दें, तो कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बताओ। log 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं जी, आराम से लिख सकते हैं, है ना। log 10/2 यानी कि इसको भी तो डिवाइड दोगे तो 5 ही आएगा, तो log m/n बन गया। अब log m/n बराबर क्या होता है, log m माइनस n, अरे हाँ या ना, log m/n बराबर log m माइनस log n, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखा है। तो log 10 का मान क्या होता है, यहाँ पर 2 ना होगा, ठीक है, नीचे वाला 2, log 10 का मान 1 होता है, और log 2 का मान क्या होता है, मैंने लिखा है 0.3010, अभी लिखा था ना कुछ देर पहले। तो 1 में से 0.30 जब घटाओगे तो 0.6990, यही हमारा आंसर होगा। और log 5 का वैल्यू मैंने आपको बताया भी था, अगर आप याद किए हुए रहते तो इस सवाल का आप लोग मुँह जबानी भी कर सकते हैं, ठीक है। और आज का अंतिम और सबसे खूबसूरत सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे log m प्लस log n का फॉर्मूला है, तो जब भी प्लस में रहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का बेस 10 है तो 10 लिख दिया मैंने, अंदर में 5 इंटू 18 हो जाएगा, माइनस log 10 बेस पर 9। अब देखो log m माइनस n हो गया, तो log m माइनस m बराबर क्या होता है, log m/n, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 10 तो 5 गुने 18 डिवाइडेड बाई 9, काटोगे 2 बार में, तो log 10 और इसका पावर क्या हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तो हमारे इक्वल आ गया था, यानी कि आंसर विल बी 1, ठीक है। बात समझ पाए तो नोट कर लो, तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर वीडियो बन जाए तो स्टूडेंट उसे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। जब 1 घंटा 1.5 घंटा की वीडियो में बनाता हूँ तो स्टूडेंट थक जाते हैं उतरते, इसलिए कोशिश करेंगे कि आधा घंटा का ही वीडियो बनाया जाए, और आधा घंटा में जितने क्वेश्चन कवर किए जा सकते हैं उतना हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और खान सर के बारे में कुछ बातें बोलने थे, चलो ठीक है, बात कर ही लेते हैं। जब लास्ट हो गया है तो खान सर के बारे में कुछ बात कर ही लेते हैं। देखो मेरे नज़र में खान सर के बारे में अगर आप पूछोगे तो आज तक मेरे इतिहास में
आज तक इतिहास में जितने भी शिक्षक अगर आए हैं और इंडिया में प्रेजेंट टाइम में जितने भी शिक्षक हैं, उसमें से 2 शिक्षकों को मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। एक डॉक्टर विकास दिव्याकृति और दूसरे आ जाते हैं खान सर, और एक और टीचर है अभिनय शर्मा। ठीक है, हमारे वो गुरु रहे हैं अभिनय शर्मा। ये 3 टीचर्स का मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। खान सर के नॉलेज की अगर बात किया जाए तो क्या कहा जाए, मैंने जीएस का इतना डिटेल नॉलेज इतने कम उम्र में दुनिया के किसी टीचर के पास नहीं देखा। मतलब जीएस के इतने 27 साल की उम्र में उन्हें हर एक टॉपिक का इतना डिटेल में ज्ञान। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप खान सर के वीडियोस को देखते हो, आपको पता होगा कि उनके एक वीडियोस में बड़ा से बड़ा न्यूज़ चैनल में जितना डिटेल्स नहीं बताया जाता है, उनके एक वीडियो में उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद रहता है। वो 30 मिनट का वीडियो दिखता है, 30 मिनट का भले ही वीडियो दिखता है, लेकिन उसको बनाने के पीछे कितना उन्होंने मेहनत किया होगा, तब जा करके उनका वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होता है। आज के डेट में कौन से ऐसे एजुकेशनल चैनल है जिसका वीडियो ट्रेंडिंग में रहता है बताओ, और उनका हर एक वीडियो ट्रेंडिंग में जाता है। टॉप 50 में ट्रेंडिंग में आप देख पाओगे, अगर आप लोग ट्रेंडिंग वीडियोस को अगर देखते हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा। वो इंसान, मैं अगर सच्चाई बताऊँ, मैंने भी पटना से तैयारी की। ठीक है, मैंने पटना में वो जहाँ पर उनका कोचिंग संस्थान है उसके जस्ट बगल में ही प्लेटफॉर्म एक कोचिंग संस्थान है, मुसलमपुर हाट में ही। तो प्लेटफॉर्म में मैंने अपनी क्लासेस की थी, वहीं से मैं पढ़ा हूँ। तो जब मैं प्लेटफॉर्म में पढ़ा करता था उस समय भी खान सर का कोचिंग संस्थान था, लेकिन वो बहुत ही एक छोटा सा कोचिंग संस्थान था। हम लोगों ने कभी नोटिस ही नहीं किया। ठीक है, अगर मुझे पता चल रहा था कि इतना बढ़िया टीचर है इस कोचिंग संस्थान में, तो मैं भी जाता वहाँ पढ़ने के लिए। जब मैं अपने आज से 4 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ से गुजरता था, मैं देखता था खान सर का कोचिंग संस्थान को, लेकिन हमने कभी भी नोटिस नहीं किया, हमें पता ही नहीं था। लेकिन इस लॉकडाउन वाले सिचुएशन में 9 महीना पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 9 महीना में वो बंदा आज इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल है उनके पास। उनका जितना सब्सक्राइबर, मतलब बड़ा से बड़ा यूट्यूबर इतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता है जितना तेज़ी से वो यूट्यूब में बढ़ रहे हैं। उनके लगभग 100 लाख होने वाले हैं सब्सक्राइबर, 97 लाख से ज़्यादा है, 100 लाख होने वाले हैं, कुछ ही दिन में हो जाएंगे। और बस लोगों ने एक अफवाह बना करके रखी है, खान सर मुस्लिम है, मुस्लिमों को विरोधी करते हैं। अरे भाई मेरे, उस इंसान की नॉलेज देखो। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक पहले बात वो खुद बोलते हैं, उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है कि वो खुद बोलते हैं कि टीचर का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। उसके पास से हिंदू आए, सिख आए, मुस्लिम आए, जो भी धर्म का आए, एक शिक्षक को उन्हें पढ़ाए गए। कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। उनके ज्ञान को देखो। वास्तव में अभी के जनरेशन में खान सर जैसे बंदे अगर और आ गए, और अगर खान सर जैसे आ गए, मैं खुद उनका एक बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उन्हीं की तरह मैं भी कोशिश करता हूँ कि देखो, इसीलिए मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। मैं भी तो अपने वीडियोस फ्री में अपलोड करता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ भी अभी नहीं बोलना चाहूँगा। मैं उस पर्सन के बारे में बोलना चाहूँगा कि खान सर के जुनून को, जिद को नमन है, और मैं चाहूँगा कि वो यूट्यूब में रहे। हमारे जनरेशन के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया के लिए, हमारे हर एक पर्पस से वो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उनके वीडियोस में बहुत नॉलेज भरा पड़ा है। मैं उनका दिल से बहुत सम्मान करता हूँ। मैं चाहूँगा कि जब भी मैं पटना जाऊँ एक बार उनसे ज़रूर मिलूँ। ठीक है, मैं जब भी पटना जाऊँगा तो मैं उनसे मिलने की कोशिश करूँगा। देखते हैं फिर आगे क्या होता है, मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते। तो मैं बिल्कुल खान सर के सपोर्ट में हूँ। बहुत ही अच्छे टीचर है, बहुत ही नेक दिल इंसान है। मैं उनके सारे वीडियोज़ देखता हूँ। मैं खुद उनका एक स्टूडेंट हूँ। अगर मैं बोलूँगा मैं टीचर नहीं हूँ, मैं उनका एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं उनका हर एक वीडियो देखता हूँ, हर एक चीज़ें उनके जानता हूँ। बहुत सी बातें मैंने उनसे सीखी है और बहुत सी बातें मैं पढ़ाते वक्त भी उनका इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छे टीचर, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर है, मतलब कि दिल को भा गया है, बहुत नेक दिल इंसान है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके वीडियोस जो कट करके पोस्ट करते हुए बहुत गलत करते हैं। व्यूज़ कमाने के लिए वो चाहते तो आपके चैनल को भी स्ट्राइक लगा करके आपके चैनल को भी डिलीट करवा सकते थे, लेकिन आपको भी वो छूट दे रहा है। कमाने का साधन आप लोग हो, आप उनके कारण नहीं हो, वो आपके कारण नहीं है, आप उनके कारण हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बंद करो। अगर वो बिजी इंसान है, दिन भर क्लासेस लेता है और ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो उनके पास कहाँ ऐसा समय होगा कि फालतू की इंटरव्यूज़ वगैरह में अपना वक्त गवाए। इसीलिए उनको अपना काम करने दो। वो मेहनती इंसान पढ़ा रहा है, पढ़ाने के लिए इंसान को एकांत में समय व्यतीत करना पड़ता है। ये नहीं कि दिन भर वो इंटरव्यूज़ ही देते रहे, सब लोगों से मिलते ही रहे, तो वो पढ़ाएंगे कब स्टूडेंट को? अरे ये सब बातें भी तो सोचो। खैर, जो चलिए ठीक है, यही मेरे सारे राय थे उनके प्रति। और लॉगरिथम में हम लोग बाकी के सवालों को कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मास्क सैनिटाइजर लगाते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, जय हिंद।